पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली के शुभ अवसर पर किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि खाद के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त और खाद के लिए पैसों की जो आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। 18वीं किस्त के लिए किसानों को 2000 रुपए मिलेंगे और खाद और बीज के लिए 5000 रुपए मिलेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है। लोगों ने उनका अभिवादन किया जो मंच पर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो हैं। सबसे एक एक कर ये आप देखिए अपने वरिष्ठ नेताओं से प्रधानमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी थे, फिर से अभिवादन करते हुए, उनका हालचाल पूछते हुए, सारे नेताओं से मिलते हुए, सांसदों से मिलते हुए, मंत्रीगण उपस्थित है और इस प्रकार वो मंच पर आए हैं। यही तो उनकी एक वो तरीका होता है, अपने लोगों से किस तरह वो मिलते हैं, उनका हालचाल ले। किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंत्रीगण से मिल रहे हैं, हाथ हिला के हेलो बोल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगला कार्यक्रम होगा दिवाली का गिफ्ट देना किसानों को। जो किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो, तो वो किसान जो है इंतजार अब खत्म होने को है। किसान का इंतजार जो है वो खत्म होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिमोट ले चुके हैं। एक रिमोट के कंट्रोल से डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए के साथ साथ किसानों को 4000 रुपए अलग से भी देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे खाद और बीज के लिए 5000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से देंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 19,000 करोड़ रुपए, 19,000 से कई ज्यादा यानी कि 21,000 करोड़ रुपए जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया। तो अब तक आपने अगर अभी तक 18वीं किस्त का आवेदन नहीं दिया, सीएम किसान कल्याण योजना का आवेदन नहीं दिया, खाद बीज के लिए आवेदन नहीं दिया, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली का गिफ्ट जो है दिवाली से पहले किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में होकर जानकारी दी है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए के साथ साथ 4000 रुपए की धनराशि जारी करेंगे। साल में किसानों को 16,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करने वाले पीएम मोदी ने खुद अपने लाइव में आके किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को साल में 16,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। अब तक किसानों को 12,000 रुपए साल में मिलते थे, लेकिन खाद के लिए पैसे जो उन्होंने बढ़ा दिए हैं उसके तहत किसानों के बैंक खाते में 16,000 रुपए आने वाले हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। अगर अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, मैसेज नहीं आया, तो फटाफट से सियासी सेंटर से संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी अभी लाइव देखा और सुना भी कि एक और किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त के बारे में। बिल्कुल सही सुना है आपने। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो जैसा कि आपने इस वक्त स्क्रीन पर देखा कि किसानों के बैंक खाते में एक और किस्त की जो धनराशि है वो आना शुरू हो गया है। यानी कि आज से 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि किसानों को क्या खेती करने के लिए भी 5000 रुपए की धनराशि मिल रही है, तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके साल में 6,000 रुपए की वित्तीय लाभ दी जाती है। लेकिन इस बार की जो खबर है वो बहुत ही खास होने वाली है। यानी कि इस बार का जो बजट है किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर वो बेहद खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल में 6,000 रुपए की वित्तीय लाभ दी जाती है, लेकिन दोस्तों सालाना किसानों के बैंक खाते में 8,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के किसानों के बैंक खाते में 16,000 रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफर करने वाली है। सबसे अब तक की जो है सबसे बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों ने अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया, तो ध्यान दीजिए, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं,
महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की जो धनराशि है वो महाराष्ट्र के किसानों को मिलना शुरू हो गया है। सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया, तो जल्दी कीजिए क्योंकि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे राज्य में जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देना शुरू कर दे। यानी कि उसके बाद बात करेंगे राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी राज्य में जो है वो सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो जल्दी कीजिए और ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो वो भी भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 18वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को पैसा जो है वो खाते में आना शुरू हो गया है और आज से लेके अगले 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव में संबोधन में क्या आके कहा है। किसानों के बैंक खाते में टोटल 28,000 रुपए की वित्तीय लाभ जो है वो आने वाली है। यानी कि किसानों के बैंक खाते में 28,000 रुपए की जो धनराशि है वो खेती करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे। 28,000 ही नहीं बल्कि यूं समझिए उससे कई गुना ज्यादा, यानी कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त की जो धनराशि है वो आना शुरू हो गया है। उसके बता दें आवास योजना, अगर आपको घर नहीं है रहने के लिए, पक्के का मकान नहीं है तो 3 लाख रुपए तक का लाभ आप ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो फटाफट से इन सभी योजना को प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन भरना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का जो लाभ है वो किसानों को देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि राशन कार्ड पे किसानों को राशन कार्ड पे फ्री राशन जो है वो दिया जा रहा है। पहले आधे सामान थे लेकिन अब जो है काफी सारे सामान कर दिए गए हैं, यानी कि दाल, चावल, जितना भी मतलब अनाज है, जितना भी प्रकार का है, जितना भी प्रकार का दाल है, गेहूं है, चावल है, वो सब जो है मिलना शुरू हो गया। सोयाबीन तेल, यानी कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि राशन कार्ड पे किसानों, गरीब परिवार को, किसानों को दिया जा रहा है। पेंशन योजना की बात करें तो अब अगर आपके घर में कोई भी 60 वर्ष से ऊपर का बुजुर्ग है तो आप पेंशन योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इन सभी योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, किन किसानों को मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं जानेंगे तो काफी सारे किसान क्या कि परेशान हो जाए, क्योंकि पूरा वीडियो वो देखते नहीं है, आधे वीडियो देखते हैं और काफी सारे परेशान रहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए जो जानकारी है वो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आप तक देने वाले हैं वो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी आपको नहीं देगा। तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो कि लाभार्थी और किसान को दिया जाता है। ध्यान दीजिए, पात्र किसान को, जिन किसानों को सिर्फ 1 एकड़ तक जमीन है, छोटे गरीब किसान को दिया जाता है। ठीक है, 5 एकड़ तक जो जमीन होता है उससे अंदर और 1 एकड़ से ऊपर वाले को। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। आप अपना पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, क्योंकि काफी सारे किसान क्या करते हैं, ना डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ना क्राइटेरिया जानते हैं, ना नियम जानते हैं और यही बोलने लगते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला तो हमें पैसा नहीं मिला। कम जोत वालों को, यानी कि कम जमीन वालों को जो है वो पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। आपको बता दें इसका क्राइटेरिया बहुत सारा है, सबको आपको पालन करना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ पाएंगे। तो ये जो है दोस्तों वो बड़ी खबर है जो कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाइव कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, उसमें से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किसानों को मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, और परेशान भी रहेंगे, गलत वीडियो पे क्लिक करेंगे और परेशान रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे और पिछली किस्त की धनराशि अगर आपको नहीं मिली है तो वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो पहले क्राइटेरिया जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों नहीं आपके बैंक खाते में पैसा आया
आया है, ये भी सारी जानकारी बताएंगे। तो पहले उससे पहले है कि क्राइटेरिया जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब किसी को होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले नंबर पे यहीं पे साइड हो जाता है। उसके बाद बता दें, अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आगे क्या करना होगा। आगे जो है दोस्तों, आपको सबसे पहले करना ये होगा कि 1 एकड़ तक जमीन तैयार। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही टाइम पे आवेदन देना। खासकर दोस्तों, आवेदन देने के दौरान काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि केवाईसी नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा। जैसे कि ऑनलाइन में अगर सक्षम है तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं, या फिर आप जो है सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। इन सभी तरह तरीके से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको रिसीविंग मिलना चाहिए और आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पीएम किसान योजना से जुड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सभी चीजों का आपको पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कई बार होता है दोस्तों, और कितनी बार हुआ है। इस बार का जो लिस्ट देखेंगे तो यकीनन मानिए कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इस बार भी देश में 3 करोड़ से अधिक किसानों का जो है नाम कटा है। क्यों कटा है सो बताते हैं। 3 करोड़ कोई किसान का नहीं कटा है, फ्रॉड का कटा है। हमारे भारत में जो है एक कागजात के नाम पे कई सारे लोग जो है वो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस क्रम में जो है उन्हें लिस्ट से तो नाम हटा ही दिया गया है। और आपको बता दें कि 25,000 रुपए की जो धनराशि है उनके अकाउंट से कट भी गया है। तो प्लीज कोई गलत तरीका बिल्कुल नहीं अपनाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सही जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं और इसी के हिसाब से आपको चलना होगा। काफी सारे हमें कमेंट आते हैं कि आपका मैसेज फेक है। आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि ये फेक न्यूज कहाँ से है, किस तरह से फेक न्यूज है, आपको कैसे आवेदन भरना है, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो आप ही बताइए गलत कहां से हो रहा है। ठीक है, 18वीं किस्त की अगर हम बात करें तो काफी सारे राज्य में जो है पीएम किसान योजना का 18वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो है दोस्तों 12 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगले 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बढ़ोतरी हो, यानी कि बजट जो है वो बढ़ोतरी भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी प्रयास में लगे हुए। पिछली बार जो है 18 करोड़ हजार रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को, गरीब परिवार को मिला था, लेकिन अब की बार जो है दोस्तों 21,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। किस्त जो है वो भी बढ़ सकती है। सालाना किसानों को 3 किस्त में नहीं बल्कि 4 किस्त में मिल सकती है, प्लस सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिले। तो बताइए झूठ कहां से है, आप ही बताइए। और बजट जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है कि बजट में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। साल में किसानों को 16,000 रुपए खेती करने के लिए मिल सकती है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में कहा है। तो आप ही बताइए गलत कहां से है। ये भी हम आपको लाइव दिखाने की किसानों को साल में 12,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के किसानों के बैंक खाते में 12,000 तो पूरा कन्फर्म ही है जो मिलेगा। ठीक है, और रही बात 16,000 रुपए की, तो इसकी पूरी तैयारी की जा रही है कि किसानों को 16,000 रुपए जो है वो मिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप कर रहे हैं पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का इंतजार, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में कब तक आने वाले हैं 18वीं किस्त की धनराशि, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी, पूरी अपडेट देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक हमारे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके साल में 3 किस्तों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, 6,000 करके। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसको पहले हम जान लेते हैं, ताकि अगर आपको भी पीएम किसान योजना से जुड़ना है तो फटाफट से ये 3 क्राइटेरिया करके आप जुड़ सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। साथ ये भी बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना क्या है, जिसका लाभ आप पीएम किसान योजना के तरह ही उठा सकते हैं, यानी कि 4
4 महीने के अंतराल पे जो किसानों को केंद्र सरकार देती है उसमें बढ़ा के किसानों को 4,000 रुपये हो सके। 2,000 रुपये किसानों को मिल रहा है, साथ ही 2,000 रुपये की बढ़ोतरी भी हो। तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और क्या फायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं, क्या 10 बड़े ऐलान किए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का जो पैसा है वो जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा किसानों के बैंक खाते में। और आपको बता दें अब की बार 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर होगी। तो बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24 और 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स करके आप पीएम किसान योजना से फटाफट से जुड़ सकते हैं। जैसे कि बता दें, पहले नंबर पे है भारतीय और पात्र किसान होना, 1 एकड़ तक जमीन होना। दूसरे बात बता दें, EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। और अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्द से जल्द आवेदन भरना। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। तारीख जो है वो फाइनल हो गया कि किसानों को 24 और 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को क्या बड़ा फायदा दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेती करने के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खाद के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए इत्यादि के बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो किसानों को लागत लगती है। तो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद को जो है वो आधे दाम पे कर दिए हैं, बीज को भी आधे दाम पे कर दिए हैं। पानी की अगर सुविधा नहीं है आपके राज्य में, आपके गाँव में, तो पानी का सुविधा भी कर दिया गया। आपको फटाफट से आपके जिस भी राज्य है आपको आवेदन भरना होगा, आपको खाद के लिए, बीज के लिए आवेदन देना होगा ताकि आपको आधे दाम पे जो है खाद योजना और बीज योजना का लाभ मिल सके। हम ये नहीं बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैसा नहीं देते, पैसा दोस्तों देते हैं, लेकिन पीएम किसान योजना का देते हैं, बाकी अन्य योजना का देते हैं, जैसे कि जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, इन सभी योजना का पैसा दिया जाता है। लेकिन खाद योजना और बीज योजना के तहत सरकार प्रयास कर रही है कि इसके तहत भी किसानों को 1,000 रुपये जो है वो दिया जाए, लेकिन बजट ना होने के कारण किसानों को अभी खाद योजना और बीज योजना का पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन आपको बता दें, खाद और बीज और अन्य सामान जो है खेती करने वाले जितने भी तरह के जो सामान होते हैं, यूरिया होती है, वो किसानों को आधे दाम पे कर दिया गया है। तो आप आसानी से अपने खेती करने का जो भी सामान है वो खरीद सकते हैं मार्केट से। उसके बाद आपको बता दें कि फ्री राशन कार्ड, अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है तो फटाफट से राशन कार्ड बनवा के आप अपना अन्न जो है वो फ्री में ले सकते हैं। यानी कि राशन कार्ड पे भी किसानों को पहले 2 से 3 सामान दिया जाता था, अब जो है राशन में बढ़ा दिया गया है। लेकिन तेल, चीनी, चावल, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि किसानों को, अन्य गरीब लोगों को भी बढ़ा दिया गया। राशन कार्ड एक ऐसी योजना है जो सभी देशवासियों के लिए, सभी गरीब के लिए, तो इसका जो लाभ है वो आप ले सकते हैं। तो फटाफट से राशन कार्ड पहले बनवा लीजिए। उसके बाद बताएंगे कि और कितने सारी योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी योजना का लाभ देते हैं। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो काफ़ी सारी योजना का आप लाभ ले पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि अगर आप किसान हैं तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले। अगर आप किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ जाते हैं तो फसल बीमा योजना का लाभ जो है आप घर बैठे ले सकते हैं। साथ ही बता दें, आवास योजना के तहत आवास योजना का भी लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना जैसी योजना जो है, जो कि आपको बता दें, अगर आपने किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन लिया है तो आप 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो माफ़ करवा सकते हैं। तो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी ऐसे योजना है जो कि किसानों को दिए हैं। कई सारी योजना का जो लाभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और आप भी उठा सकते हैं। बशर्ते आपको करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आवेदन भरना होगा। किसी भी योजना को प्राप्त करने के लिए हमें
सबसे पहले आवेदन देना होता है, उसका नियम जानना होता है, क्राइटेरिया जानना होता है, क्या हमें इस सभी योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो पहले इसे जानिए कि क्या आप उस तरह के किसान हैं, क्या आपके पास उस तरह के डॉक्यूमेंट्स है, तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी किसान को इस सभी योजना का लाभ मिलता है, सभी को नहीं मिलता है दोस्तों। जो लाभार्थी होते हैं, पात्र किसान होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होता है, जिन किसानों ने नियम का पालन किया होता है, सिर्फ उन्हीं किसानों की सभी योजना का लाभ दिया जाता है। वैसे तो आपको बता दें, यूट्यूब पे काफ़ी सारे किसानों को बताया जाता है कि सभी किसानों को मिलता है, 10,000 मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों को इतनी सारी रकम जो है वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो किसानों को बताना चाहते हैं कि बेवकूफ़ ना बने, सही रहे, सतर्क रहे और सावधान रहे और सही तरीके से यूट्यूब पे बने रहिए हमारे साथ। यानी कि बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो पहले उसका नियम जानिए, क्राइटेरिया जानिए और ये जानिए कि क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। वैसे तो बता दें कि किसानों को पिछली किस्त का भी धनराशि नहीं मिला। काफ़ी सारे किसान क्या करते हैं कि आवेदन देने के दौरान काफ़ी सारी चीज़ गलती करते हैं, जैसे कि EKYC नंबर गलत भरना, आधार नंबर गलत भरना, उसके बाद अकाउंट भी गलत भरना, इसके तहत मोबाइल नंबर भी गलत भरना। तो ये सारे अगर आपके मिस्टेक रहेंगे, गलत रहेंगे, तो आपका आवेदन ही फील्ड हो जाएगा, आपका रिसीविंग नहीं मिलेगा, ना आपके खाते में पैसा आ सकता है। तो प्लीज़ आवेदन देने के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और आपको भी ध्यान रखना है, तभी आप PM किसान योजना से जुड़ पाएंगे और उनका जो लाभ है वो आप घर बैठे ले पाएंगे। तो सभी बातों का ध्यान रखें। और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे ऐसी योजना दी हैं जिसका लाभ जो है गरीबों को, किसानों को मिल रहा है और हम आप तक उन सभी योजना को लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, किसानों के बैंक खाते में 17वीं किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर कर दिया गया और फिर से किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की धनराशि खाद के लिए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसफर करने वाले। एक कंप्यूटर क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में खाद और बीज के लिए पैसे जो है वो आना शुरू हो गया। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में खाद और बीज के लिए पैसा नहीं आया है तो क्या करना होगा, पूरी जानकारी बताएंगे, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में खाद के लिए 4,000 रुपए की जो धनराशि है वो दोपहर 12:30 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स है जो कि पूरे करने होंगे। मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। खाद योजना के तहत ध्यान दीजिए, पीएम किसान खाद योजना का जो है वो 4,000 रुपये मिलना शुरू हो गया है। 4 डॉक्यूमेंट्स यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, NCPI करवाना, ये 4 डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रजिस्ट्रेशन करवानी। सभी योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए, खाद योजना का लाभ लेने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके फटाफट से आवेदन भरना शुरू कीजिए। अगर अभी तक खाद योजना के लिए आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको बताना चाहते हैं, साथ में किसानों को 18वीं किस्त पर कितना फायदा मिलने वाला है ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले। 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में इसी महीने आने वाले हैं। 24 और 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो 24 और 25 तारीख को ट्रांसफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दिया जाएगा। यानी सी दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा जो है वो किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन नहीं दिया तो 18वीं किस्त का भी आवेदन जो है वो भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है अपने लाइव संबोधन में। जो कहा है वो हम आपको डिटेल के साथ सुनाने वाले भी और दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में किसानों से बातचीत करते हुए क्या कहा है। पीएम मोदी ने किसानों को बहुत बड़ा खुशी का पिटारा खोल दिया, यानी कि किसानों को अब से 6,000 नहीं बल्कि सालाना 12,000 रुपए की धनराशि मिल सकती है। ये आपको बताना चाहते हैं 18वीं किस्त में किसानों को 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। ये पीएम मोदी ने खुद अपनी ट्वीट में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव संबोधन में किसानों से बातचीत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूरी तैयारी की जा चुकी है। किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए आने की जो प्रक्रिया है वो होना शुरू हो गया। तो आप भी 4,000 रुपए की अगर पाना चाहते हैं तो आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। साथ ही बताएंगे कि 5 योजना का लाभ अगर आपको नहीं मिला तो जल्दी से जल्दी आवेदन दीजिए। चलिए जानते हैं कि 5 योजना आखिर वो कौन कौन सी योजना है जो कि किसानों के बैंक खाते में इसी महीने आने वाली है।
आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। यानी कि सबसे पहले नंबर की बात करें तो 18वीं किस्त, जो कि लोकप्रिय और भारतीय योजना है, ये योजना जो है वो किसानों को काफी पसंद आता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्टली बातचीत करने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि सबसे पहले किसानों को 18वीं किस्त की धनराशि दी जाएगी, उसके बाद किसानों के बैंक खाते में खाद योजना और बीज योजना का पैसा आएगा। उसके बाद बताएं जनधन योजना का 2000 रुपये मिलेगा, मानधन योजना का 2000 रुपये मिलेगा, पेंशन योजना में 500 रुपये और 1000 रुपये 2 तरीकों में मिलने वाला है। केसीसी कर्ज माफी योजना में 1.5 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ होगा। यानी कि पीएम मोदी ने और भी बहुत सारी योजना जो है वो देना शुरू कर दिया है। सभी का योजना का जो है स्टेप बाय स्टेप पैसा आना शुरू हो गया। तो जल्दी कीजिए, इन सभी योजना को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन भरना होगा। जल्दी कीजिए, अगर अभी तक आपने खाद योजना के लिए आवेदन नहीं दिया, 4000 रुपए की धनराशि का आवेदन नहीं दिया, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी किसानों के बैंक खाते में दोपहर 12:30 बजे खाद योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2-2 हजार करके खाद योजना और बीज योजना का पैसा जो है वो आना शुरू हो गया। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आपको भी वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते एक अहम योजना आने वाला है। यानी कि इतनी सारी योजना के बावजूद भी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 योजना का लाभ और देने वाले। यानी कि किसानों को खेती करने के लिए जो पैसे मिलने वाले हैं उसका हम बताने वाले कि कौन सी योजना का लाभ है जो किसानों को मिलने वाला है। यानी कि 10,000 रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी योजना का लाभ है जो किसानों के बैंक खाते में 10,000 रुपए की धनराशि आने वाली। क्या एक और किस्त किसानों को मिलने वाला है? तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि फसल बीमा योजना पे 10,000 रुपए की पहली किस्त आ रही है। अगर आपका भी किसी भी रीजन से फसल बर्बाद हो गया है तो फटाफट से आवेदन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रुपए की पहली किस्त की धनराशि देने जा रहे हैं। ये देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में फसल बीमा योजना का लाभ जो है वो एक कंप्यूटर क्लिक के माध्यम से आने वाला है। उसके बाद बता दें आवास योजना, अगर आपका घर नहीं है, पक्के का मकान नहीं है, कि आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भरता है, तो ध्यान दीजिए आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लाभ आप ले सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कई सारी योजना का जो लाभ है वो देने जा रहे हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और बने रहिए एंड तक हमारे साथ। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हर किसानों तक इस नोटिफिकेशन को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो जल्दी कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने और 5,000 रुपए की धनराशि जो है किस योजना का दिया है। यानी कि 5,000 रुपए की जो धनराशि है वो फिर से मिलने की संभावना है। कल किसानों के बैंक खाते में कृषि कार्यक्रम को संबोधन करेंगे और साथ ही 5,000 रुपए की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और किस्त जो है वो देने वाले हैं। यानी कि किसानों के लिए इस बार बल्ले बल्ले, किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। साथ ही बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला कार्यक्रम क्या है, अगली योजना क्या है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब की बार कुछ अलग होने वाला है। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में फिर से 2,000 रुपए की 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जो है वो मिलना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल चुके हैं किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने के लिए। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं आया तो फटाफट से आवेदन भरना शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्द ही आवेदन भरना शुरू कीजिए। और फिर भी आपके बैंक खाते में अगर आपने आवेदन दिया था, आपके खाते में 18वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो फाइनली आपको क्या करना होगा, छोटा सा डॉक्यूमेंट है वो करके आप जल्द से जल्द आप पीएम किसान योजना से जुड़ जाइए। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभार्थियों को लाइव संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं किसानों के बैंक खाते में जो है अब की बार जो है कोई भी किसान नहीं छूटेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की जो 18वीं किस्त है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 दिन के अंदर में किसानों को बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जो है
वो ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि अगर अभी तक आपके खाते में नहीं आया तो डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए, उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि जिन किसानों के मोबाइल पे मैसेज आया है पीएम किसान योजना का लाभ मिला है, 18वीं किस्त की धनराशि आई है, उन सभी किसानों के मोबाइल पे मैसेज जो है आना शुरू हो गया है, तो जल्दी कीजिए। अगर अभी तक आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आया है तो जल्द ही आवेदन देने के दौरान मोबाइल नंबर को ध्यान से दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे किसान हमें कमेंट कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल पे मैसेज नहीं आया। तो मेन रीज़न यही है कि आवेदन देने के दौरान आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया होगा या फिर गलत नंबर दे दिया होगा, तो जल्दी से चेक कीजिए। और EKYC करवाने के दौरान, सारे डॉक्यूमेंट्स करने के दौरान जो है आपको मोबाइल नंबर देना ही अनिवार्य कर दिया गया है। आधार नंबर, EKYC सबको बनवाने के दौरान जो है मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है, तभी आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के मोबाइल पे मैसेज भी आता है, अकाउंट में पैसा भी आता है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आपको बता दें किसानों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी जारी निकलकर सामने आ गई है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि मिल सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। किसानों को बजट जो है वो कुछ ही देर में पेश किया जाने वाला है। पेश करते ही, यानी कि बजट पेश होते ही किसानों के ठीक 5 मिनट बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करेंगे और देखेंगे कि किसानों को कौन कौन सी खुशी का पिटारा खोलने वाले, किसानों के बजट में कितना जो है देने वाले हैं। तो ये हम आपको पूरा लाइव प्रूफ अभी दिखाने वाले हैं। कुछ ही देर में बजट पेश होगा। आपको बता दें ये खुशखबरी तय होने वाली है। सरकार जो है पूरी प्रयास कर रही है कि किसानों को अब से 3 किस्त में नहीं बल्कि 4 किस्तों में पैसा जो है वो आ सके। तो आपको बता दें किसानों का अगर ऐसा होता है तो किसानों को 6,000 नहीं बल्कि सालाना 8,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। और साथ ही बता दें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों को बड़ी राहत देने वाली है। तो ऐसे में अगर दोनों किस्त का पैसा किसानों को मिलता है तो साल में 16,000 रुपये की धनराशि जो है वो किसानों के खाते में आ सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन जल्द ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही बताएंगे कि अगर अभी तक आपके खाते में 28,000 रुपये की धनराशि नहीं आई है तो क्या करना होगा, 28,000 रुपये की धनराशि आपके अकाउंट में कैसे आ सकती है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। कौन कौन सी योजना का लाभ जो है जो प्रधानमंत्री इसी महीने में देने वाले हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। साथ ही आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आकर किसानों से संबोधित बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा और खेती करने के लिए भी किसानों को अलग से नई नई योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके खाते में अगर किसी भी योजना का लाभ नहीं आ रहा है, किसी भी किस्त का पैसा नहीं आ रहा तो क्या करना होगा, फाइनली इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो जैसा कि आपसे बैंक खाते में 6 योजना का लाभ जो है वो मिलने वाला है, यानी कि देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 28,000 रुपये की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर होने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के बैंक खाते में फिर से 4,000 रुपये की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में खेती करने के लिए जो बता दें 10,000 रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसफर करेंगे। तो जैसा कि आप अभी लाइव प्रूफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे एक भी किसान नहीं छूटेगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में टोटल 6 योजना का लाभ देने वाले हैं। आपको बता दें 28,000 रुपये की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। खाद के लिए बता दें तो खाद के लिए भी 5,000 रुपये मिल रहे हैं। अभी तक आपके बैंक खाते में इन सभी योजना का पैसा नहीं आया है तो क्या करेंगे आप, ये हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो पहले हम योजना के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन सी योजना का जो लाभ है वो एक साथ देने वाले हैं। चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि किसानों के बैंक खाते में 17वीं किस्त मिल चुका है। उसके बाद बाकी सारी योजना का जो लाभ है फटाफट से मिलने जा रहा है। अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन नहीं दिया है तो देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को साल में 6,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपये की धनराशि देंगे। तो यानी कि किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त पर नया अपडेट आया है। किसानों के बैंक खाते में
18वीं किस्त का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल्द ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए, और साथ ही खाद का भी आपको आवेदन देना होगा। उसके बाद आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए एक और नई योजना का लाभ उन्होंने दिया है। चलिए जानते हैं। अगर आपको फसल बीमा योजना का 40,000 रुपये की धनराशि नहीं मिली है, फर्स्ट किस्त जो है वो किसानों के खाते में 10,000 रुपये आने शुरू होंगे। अगर अभी तक आपने फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं दिया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि फसल बीमा योजना का जो है 2 किस्त का पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। हमें अभी अभी मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त हुई है और ये जानकारी, और पीएम मोदी ने खुद भी अपने ट्वीट में ये जानकारी दी, और किसानों का भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों का जो है कमेंट मैसेज सब आना शुरू हो गया कि जिन्होंने आवेदन दिया था फसल बीमा योजना का, जितना भी फसल उनका बर्बाद हुआ था, जितने ज़मीन का नुकसान हुआ था, उन्होंने आवेदन दिया, उनके बैंक खाते में 10,000 20,000 2 किस्त का पैसा जो है आ रहा है, और अगले महीने में 2 किस्त का पैसा और आ जाएगा। तो इस वक्त जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही अपने मोबाइल से, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं कि किसानों के बैंक खाते में अलग अलग किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया, और इसी महीने में किसानों के बैंक खाते में 28,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगली किस्त, अगली योजना की हम बात कर रहे थे। किसानों के बैंक खाते में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जा रहा है। यानी कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी किसानों को खाद योजना और नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना का धनराशि जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगली योजना के बारे में। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केसीसी कर्ज माफी योजना पे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक की 2 लाख रुपए माफ़ करते थे, लेकिन किसानों के लिए बिगेस्ट अपडेट है कि किसानों को कर्ज माफ़ी योजना से रिलेटेड जो खबर है वो बेहद ही अहम है। आपको बता दें कि पूरा कर्ज माफ़ होने जा रहा है, यानी कि देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में जो है पैसा आ ही रहा है, लेकिन कर्ज भी माफ़ हो रहा है। अगर आपने किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन लिया था तो आपकी समझिए बल्ले बल्ले पूरा कर्ज जो है वो माफ़ कर दिया गया है किसानों को। उसके बाद आपको बता दें अगली योजना क्या है। अगली योजना जैसा कि आपको बता दें जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, फसल बीमा योजना। अब बात करते हैं आवास योजना की। अगर आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, झोपड़ी का मकान है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी पक्के का मकान हो तो ध्यान दीजिए इस योजना में क्या फ़ायदा है, कितनी धनराशि किसानों को दिया जा रहा है। यानी कि आवास योजना की बात करें तो 3 लाख रुपए तक का किसानों को ही नहीं बल्कि गरीब परिवार को, गरीब को भी दिया जा रहा है पक्के का मकान के लिए। लेकिन इसका अलग क्राइटेरिया है, अलग डॉक्यूमेंट्स है, हर एक जो भी योजना है उसका अलग अलग नियम है, इसको आपको फॉलो करना होगा। आपको बता दें फसल बीमा योजना में वही डॉक्यूमेंट्स है जो पीएम किसान योजना में भरा जाता है। यानी कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है तो ध्यान रहे आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पक्के का मकान नहीं होना चाहिए किसी के पास, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इनकम टैक्स ना भरते हो। उसके बाद आपको बता दें कि अगली योजना क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सारी योजना जो है सिर्फ आपके लिए है। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है तो वृद्धा पेंशन घर बैठे मिल सकता है। पेंशन योजना जो है वो चालू, पहले जो था दोस्तों 500 रुपये कर दिया गया था, लेकिन ध्यान दीजिए 2024 भी खास है और प्रधानमंत्री जीत की खुशी में जो है सिर्फ और सिर्फ गरीबों को और किसानों को ही फायदा दे रहे हैं। तो ठीक है, बता दें कि किसानों के साथ साथ बुजुर्गों को जो है पेंशन योजना की बात करें तो 1,000 रुपये की धनराशि जो है वो हर एक महीने दिया जा रहा है। यानी कि किसानों की समझिए इस बार हुई बल्ले बल्ले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी योजना का जो लाभ है सो देश के करोड़ों किसानों को दे रहे हैं। तो ये सभी किसानों के लिए, देशवासियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। चलिए अब जानते हैं कि किन किन सामानों पर जो है वो छूट किया गया है। तो वैसे तो आप सभी
जानते हैं कि सभी किसान जो खेती कर रहे हैं, खेती करने वाले हर एक सामान पे आधे दाम कर दिया, आधे से भी यूँ समझिए कम कर दिया गया। तो अगर आप किसान हैं और खेती कर रहे हैं तो आपको कहाँ से सामान लेना होगा जो आपको आधे दाम में मिले। वैसे तो सभी जगह पे आप जाइएगा तो किसानों को खेती का जो सामान है जैसे कि खाद, बीज, सिंचाई के लिए सभी चीज़ों के लिए आधे दाम कर दिया गया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जानकारी दें तो वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि खाद के लिए, बीज के लिए, सभी सामान के लिए जो है वो आधा दाम कर दिया गया। यानी कि राशन की बात करें, खाने पीने की सामान पे भी आधे दाम कर दिया गया। यानी कि यूँ समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते ही सिर्फ और सिर्फ गरीबों की भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि सभी योजना का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, कैसे आपके भी खाते में 28,000 रुपये की धनराशि आ सकती है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से आपका डिटेल होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, उस तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही होगा, सारी योजना का आपने आवेदन दिया होगा तो आपको एक साथ धनराशि जो है 28,000 रुपये की वो आ सकती है। ठीक है, तो फटाफट से आवेदन दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो CSC सेंटर से जाके, बैंक से जाके पता कर सकते, पोस्ट ऑफिस से जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा कि कितने ज़मीन है आपके पास, क्या आप किसान हैं, क्या आप भारतीय हैं, क्या आप लाभार्थी हैं, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम जो है पूरी कोशिश करेगी आप तक ये इन्फॉर्मेशन देने की और पहुंचाने की। तो इस वक्त से जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों के बैंक खाते में जो है हर तरह से मदद किया जा रहा है, हर तरह से पैसा जो है DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यानी कि